अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। डिफरेंशिएशन का टॉपिक हम कर रहे थे। हमने पहली वीडियो में सीखा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, ग्राफिकली समझा, फॉर्मूला बनाया और इसके अलावा हमने रियल लाइफ के बारे में भी डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ होता है ये भी सीख लिया। अब आज की इस वीडियो में पार्ट 2 है इसका। इसमें हम बेसिक रूल्स समझेंगे डिफरेंशिएशन के और फर्दर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ भी चलेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे बहुत सारी ताकि आपको समझ लग सके। मेक श्योर कर लीजिएगा कि समझने के बाद आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है ताकि डिफरेंशिएशन ईजी हो जाए। जी स्टार्ट करते हैं। हम सीख चुके हैं कि x एक फर्ज कर लें एक वेरिएबल है तो इसके डेरिवेटिव को हम कैसे लिखेंगे। x विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको लिखेंगे dx ओवर dx, ठीक है। y विद रिस्पेक्ट टू x को हम कैसे लिखेंगे dy ओवर dx। ऑलराइट, अब चलते हैं। अगर आपके पास एक वेरिएबल x है और आप इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं x के लिहाज से, मतलब x का डेरिवेटिव x के लिहाज से, तो बेटा ये आएगा 1, ठीक है बेटा। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से, देखो ना ये कैंसिल वैसे ही हो गया तो ये 1 आ गया। इसकी मेन रीजन क्या है ये हम अगली वीडियो में चल के सीखेंगे। जब हम पावर रूल कर लेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसका आंसर 1 क्यों आता है। तो अभी आपने ज़हन में रखना है, कुछ रूल्स आपने याद कर लेने हैं, बहुत ज़रूरी हैं। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 आता है, t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 आता है, s का डेरिवेटिव s के लिहाज से 1 आता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसी के रिस्पेक्टिव हम कुछ और इसमें ऐड कर लेते हैं। फर्ज कर लें 2x है और इसका डेरिवेटिव हमने लेना है तो इसका 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 आएगा, क्योंकि इसके साथ 1 था तो ये 1x 1 आ गया। उस 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 आ जाएगा, 10x का डेरिवेटिव बेटा 10 आ जाएगा। अब आपने बताना है कि 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 100 का डेरिवेटिव 100 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया पहला रूल। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट है वो अलोन पड़ा हुआ है, अकेला पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से या y के लिहाज से या t, कोई भी वेरिएबल जिसके मर्जी के लिहाज से आप ले लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा अकेला कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, 10 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, -2 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 और 1000 का डेरिवेटिव क्या आएगा, बिल्कुल सही 0 आएगा, ठीक है। और मैथमेटिकली ये आपके पास कैसे आएगा d/dx 5, तो अलोन कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 आएगा। d/dx 7 0, d/dx 10 0, ठीक है बेटा। अलोन कांस्टेंट आ जाए तो आपका जो आंसर आएगा डेरिवेटिव का वो 0 आएगा। चले भाई, हमने 2 रूल्स कर लिए हैं। अब जरा इन 2 रूल्स की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें दोनों रूल्स यूज हो रहे हों। इसको सवाल ये है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे dy/dx। हम यहां पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखने का क्या तरीका है कि बेटा ये y ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा dy ओवर dx। बेटा इसको साथ साथ लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया है। d/dx 3 - 2x। अच्छा होगा क्या, अब देखें 3 का डेरिवेटिव 3 अलोन पड़ा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अलोन कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0 आएगा। सेकंड रूल अप्लाई कर लिया। और ये 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, जरा गौर से देख के बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल सही,
2x का डेरिवेटिव 2 आएगा तो ये आ जाएगा 2 और आंसर क्या आ गया -2। सो dy/dx का आंसर है -2। ऑलराइट, तो ये एक हमने बेटा एग्जाम्पल भी ले ली। अब चलते हैं फर्दर। जो तीसरा है उस रूल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस रूल का नाम है पावर रूल। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं जितनी दफ़ा भी लिखूं उतनी दफ़ा कम है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने हर क्वेश्चन में, तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज होना होता है डेरिवेटिव के। तो ये मस्ट आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए पावर रूल। गौर से समझिएगा, समझने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। जी, क्या होता है पावर रूल? मैं आपको बॉक्स के जरिए समझाने लगा हूं। ये आपके पास एक बॉक्स है, मतलब यहां पे कोई फंक्शन आएगा, ठीक है। अब वो फंक्शन कोई भी हो सकता है। अब उसके ऊपर पावर आ गई है n और आप उसका लेने लगे हैं डेरिवेटिव। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपने इस पावर को स्टार्ट में लिख लेना है, फिर वो बॉक्स आ जाएगा, मतलब वो फंक्शन आ जाएगा, और पावर में से एक कम कर देना है। पावर में से एक कम का मतलब है यहाँ पावर n है तो n में से एक कम कर देना है। अगर यहाँ 5 होता, 5 में से एक कम कर देते 4 आ जाता। अगर 3 होता, 3 में से एक कम कर देते तो 2 आ जाता। ठीक है बेटा। अब उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, जरा गौर करिएगा, मल्टीप्लाई ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन लाजमी होनी है। किसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है? उसके डेरिवेटिव की। उसके डेरिवेटिव का क्या मतलब है? बॉक्स के डेरिवेटिव की मल्टीप्लिकेशन साथ जरूर होनी है। बेटा हम जो मर्जी रूल पढ़ रहे हैं, जिसकी मर्जी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये जो चीज़ है ये हर फॉर्मूला में लाजमी आएगी। इन वर्ड्स को गौर से सुन लो, ये चीज़ लाजमी आएगी, क्योंकि इसके बाद हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो वहाँ पे ये चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि ये चीज़ अप्लाई होती थी कि नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं। तो ये चीज़ लाजमी करनी है बेटा। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल भाई, इसकी एग्जांपल इसकी एग्जांपल है dy/dx x 9। ये फर्ज कर लें मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब ये जो x है ये यहाँ बॉक्स का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा? पावर स्टार्ट में, अच्छा बेटा इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने पावर शुरू में लिखनी है। दूसरा स्टेप ये है कि पावर में से एक कम कर देने। तीसरा स्टेप ये है कि फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लेना है, ठीक है। तो अभी क्या होगा? पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और आगे मल्टीप्लिकेशन, और आगे जो जिसके ऊपर पावर है या जो बॉक्स है उसका डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव। 9x 8, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमने पढ़ लिया है 1 होता है, और ये आ जाएगा 9x 8। ऑलराइट, सो दिस इज इट। ठीक है बेटा। तो ये हमारा पावर रूल हो गया। उसकी एक एग्जांपल भी ले ली। होपफुली बेटा आपको समझ लग गया है। इसकी फर्दर एग्जांपल्स लेंगे तो भी आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको एक जर्नल वे में लिखने लगा हूं, फॉर्मूले को जर्नल वे में लिखने लगा हूं। वो क्या? फंक्शन ऊपर पावर, तो पावर स्टार्ट में, पावर में से एक कम, और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लीज इस चीज को कॉपी कर लीजिएगा लाजमी। ठीक है, फिर ने कहिएगा कॉपी लाजमी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, लेकिन फर्दर एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई जी। हमारे पास फंक्शन है y इक्वल 18x4। जी हाँ, 18x4 आ गया। तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
ये कलर कुछ जच नहीं रहा, चेंज कर लेते हैं बेटा। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy/dx इक्वल जी, ये जो 18 है, ये 18 बेटा स्टार्ट में लिखा जाएगा जी, इसको जीरो मत लिखिएगा। हमने एक रूल पढ़ा था, अलोन का कांस्टेंट जीरो होता है, ये अलोन नहीं है, 18 के साथ वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो अगर इन केस ऐसा आ जाए कि आपके पास कांस्टेंट है और साथ उसके फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वो फंक्शन आप, ये जो कांस्टेंट है वो आप बेटा स्टार्ट में लिखेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। बेटा इसको भी कॉपी कर लीजिएगा लाजमी, ठीक है। तो क्या होगा 18 और आगे d/dx x4। लो भाई, इसका डेरिवेटिव लेना है बाय यूजिंग द पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर शुरू में 4 स्टार्ट में, पावर में से एक कम और आगे मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x, जिसके ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, 4x³ x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आ गया, 1 आ गया। और 18 इंटू 4 क्या आ जाएगा बेटा, 18 इंटू 4 बेटा 18 इंटू 4 ये आ जाएगा 72। यू कैन यूज द कैलकुलेटर एज वेल, ओके इजीली कर लोगे यार, इतना सा तो हिसाब कर ही सकते हो। 72x³ बेटा ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव y का, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हमने पावर रूल की ले ली है, फर्दर और अंडरस्टैंड करते हैं पावर रूल को। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल जी, इस दफा कुछ ज्यादा हो रहा है, 9x4 माइनस 12x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 8। बेटा अभी तो आप डिटेल से कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब प्रैक्टिस कर लेंगे ढेर सारी, तो आप इस चीज को डायरेक्ट किया करोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा dy/dx, d/dx 9x4 12x³ 3x² माइनस 2x प्लस 8। सबके डेरिवेटिव अलग अलग होंगे, तो अभी मैं वो स्टेप नहीं कर रहा, ऑब्वियस है सबके डेरिवेटिव अलग अलग होंगे। अभी हम मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं। मेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने हर एक का डेरिवेटिव लेना है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स हैं, तो इन 5 टर्म्स का डेरिवेटिव लेना है हमने। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 9 एज इट इज आ जाएगा, x4 का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम और आगे डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, माइनस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x का डेरिवेटिव x के लिए हाथ से आपको ऑब्वियस है 1 होता है, तो आप 1 डायरेक्ट लिख सकते हो। उसके बाद 12 ये आ जाएगा x3 स्टार्ट में, 3 में से पावर में से एक कम और आगे फिर दोबारा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से, अगेन प्लस 3 पावर शुरू में, पावर में से एक कम और दोबारा x का डेरिवेटिव x के लिहाज से। इसी तरह आगे माइनस 2x का डेरिवेटिव बेटा 2 आ जाएगा और 8 कांस्टेंट अलोन है, इसका 0 आ जाएगा। अब इसको बेटा सोल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 4 ये आ जाएगा 36 x³ ये 1 आ गया, 12 इंटू 3 36x² ये 1 आ गया और ये 6x आ जाएगा, विच इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट हो गया। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा जी। पावर रूल का एक और क्वेश्चन हमने कर लिया, अब एक और क्वेश्चन पावर रूल का अटेम्प्ट करते हैं जी। y इक्वल 4x माइनस 5 पावर 7, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो वी हैव dy/dx इक्वल जी, क्या आ जाएगा जी, गौर से देखिएगा, पावर रूल, पावर रूल क्या था, मैं फॉर्मूला साइड पे लिख रहा हूं बेटा, d/dx f(x) n इक्वल पावर शुरू में, पावर में से एक कम और साथ
मल्टीप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है आपको, ये अंदर वाला जो हिस्सा है ये फंक्शन है। ठीक है, सो क्या होगा, फंक्शन के ऊपर पावर है n मतलब 7, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम और मल्टीप्लाई फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब 4x माइनस 5 का डेरिवेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा 7, 4x माइनस 5, 6 आ गया। अब आपने बेटा 4x का डेरिवेटिव लेना है, वो आ जाएगा 4 और 5 कांस्टेंट अलोन है, 0 आ जाएगा। 7 इंटू 4 बेटा 28, 4x माइनस 5 पावर 6 बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आ जाएं तो आपको बेटा सोल्व करने आने चाहिए। बाकी फर्दर पावर रूल के और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन ये पावर रूल बार बार आएगा, आगे भी चल के आएगा, तो इसलिए इसकी इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अब हम आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ। शॉर्टकट क्या, कि ये चीज़ भी बार बार आएगी, तो क्यों ना हम इसका एक रिजल्ट बना लें, ताकि उसको याद कर लें और वो चीज़ बार बार हमें ना करनी पड़े। क्या है वो, ज़रा देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट फंक्शन। अगर किसी अंडर रूट का डेरिवेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, 1/2 अंडर रूट और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। ये शॉर्टकट है अंडर रूट का डेरिवेटिव लेने का। ये आया कैसे, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन अपने से ले रहा हूं, अंडर रूट एक्स। अगर देखा जाए तो इस पे पावर रूल अप्लाई होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। बेटा ये आ जाएगा 1/2x। जब आप 1/2 माइनस 1 को सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आ गया। 1 माइनस 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2। सो -1/2 x का डेरिवेटिव x के लिहाज से मैं इसको 1 नहीं लिख रहा, मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, वो क्यों नहीं लिख रहा मैं बाद में बता देता हूँ। 1/2 x की पावर -1/2, नीचे आके ये +1/2 हो जाएगी और d/dx x ऊपर एज इट इज लिखा। अब अंडर रूट की जो पावर होती है वो पावर 1/2 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं। लो भाई, अब जरा गौर करो कि कितने स्टेप्स में हमने किया, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स लगे हैं इसको सोल्व करने में। आया वही है जो रिजल्ट बनाया है। तो क्या किया हमने, एक रिजल्ट बना लिया कि अगर अंडर रूट का डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 अंडर रूट फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। इसकी आप कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। d/dx अंडर रूट 5x प्लस 2, ये एग्जांपल। ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 5x प्लस 2 एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 2। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर कोई और आ जाए, लाइक ये आ जाता है 7x माइनस 2, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 7x माइनस 2 एंड द डेरिवेटिव ऑफ 7x माइनस 2। या अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता है, अंडर रूट साइन x, ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन x और आगे डेरिवेटिव आ जाएगा साइन x का। ठीक है बेटा, आगे फर्दर सोल्व करना है, लेकिन अभी सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है। अभी आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर लें अंडर रूट को, कि अंडर रूट में अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। एक बोंगी सी एग्जांपल भी ले लेते हैं। वो क्या भला, कि हम फ़र्ज़ कर लें भाई अंडर रूट के अंदर उमर आ गया। ठीक है, तो अंडर रूट उमर का डेरिवेटिव लेना, तो क्या आएगा बेटा, आप ज़रा गौर से बताइएगा। 1/2
अंडर रूट उमर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ उमर। ठीक है, ये एक बोंगी सी एग्जाम्पल है बेटा, आपको फनी सी समझाने के लिए, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने आज की वीडियो में सीख लिया कि रूल्स 3 सीखे। पहला रूल, अगर x आ जाए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसके लिहाज से इस तरह अलोन कांस्टेंट आ जाए तो डेरिवेटिव क्या होगा, और तीसरे नंबर पे पावर रूल को सीखा। तो 3 चीज़ें हमने 3 रूल सीख लिए हैं। फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी रूल सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही है बेटा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।